फैसला आपका। नाज़रीन, इस वीकेंड के ऊपर यानी जो गुज़िश्ता हफ्ता और इतवार था और आज भी इवन कुछ ख़बरें जो हैं वो पारा चिनार के हवाले से, बहुत कुरम एजेंसी के हवाले से परेशान कुन ख़बरें हैं। वहाँ पे जिस तरह से अब तक कहा जा रहा है कि दर्जनों लोग शहीद हो चुके हैं और एक लाक़ानूनियत है, कमनो अमान की सूरत हाल है जो कि ख़राब है और उसके बेहतरी के आसार ताहाल नज़र नहीं आए हैं। बहरहाल तवक्को की जानी चाहिए और रियासत का फ़र्ज़ भी है कि वो किसी तौर इन तमाम जो मामलात हैं इनको कंट्रोल करे और दहशत गर्द जहाँ भी हैं उनका ख़ात्मा करे। वो फ़िरका वाराना दहशत गर्दी है या जिस किस्म की भी दहशत गर्दी है, ये रियासत का काम है। इसी तरह गवादर के अंदर भी जो बलोच यकजहती काउंसिल है उनका जलसा था और फिर वो जलसा जो है गवादर पहुंचा और फिर वहाँ पे तसादुम की इत्तलात आई हैं दोनों अतराफ से। यानी हमारी अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे लोग हैं उनकी शहादत की भी इत्तलात है, दूसरी तरफ से भी इसी तरह की इत्तलात है। तो ये एक बहरान है जो कि चलता चला जा रहा है और बहरान सिमटने का नाम नहीं ले रहा। इसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं, हुकूमतें हैं, रियासती इदारे हैं, उन सब को अपना अपना काम करना है। और आज वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले बातचीत के आगाज़ की बात की है कि वो बातचीत करना चाहते हैं और उन्होंने महारंग बलोच साहिबा से भी कहा है कि वो उनसे गुफ्तगू करें। ये जो उन्होंने ऑफ़र की है इसको उम्मीद है कि वहाँ से दूसरी तरफ से भी कबूलियत मिलेगी, लेकिन हुकूमत को भी जो है वो बहुत आगे जाके इस मामले को देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जमात इस्लामी का धरना जो कि अब चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है और रावलपिंडी में ये धरना चल रहा है। ये बिजली के बिलों के हवाले से, ये महंगाई के हवाले से और ख़ास करके जो IPPs से मुआहिदें के बहुत से मुतालबात हैं जो कि ये मुतालबा ये कर रहे हैं कि IPPs के साथ जो डॉलर्स की पेमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। इसी तरह से मुख्तलिफ जो मुआहिदे हैं उनको रिव्यू किया जाए, महंगाई कम हो, बिजली का बिल जो है वो कम आए। तो ये भी एक धरना जो है वो चल रहा है। हुकूमत के इनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं। क्या कोई तवक्को बन सकती है, क्या कोई उम्मीद बांधी जा सकती है कि इसका कोई नतीजा निकलेगा? क्योंकि कल ओवैस लगारी साहब जो कि तवानाई के वज़ीर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ रिन्यू करने लगे हैं, कुछ वर्किंग हो गई है, इंगेज कर रहे हैं कुछ IPPs को 1994 और 2002 के 20 प्लांट्स को। लेकिन उसके साथ साथ इन IPPs की तरफ से जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम से बिल लिए जा रहे हैं और उनके पेमेंट्स पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, जबकि IPPs का जो कंट्रीब्यूशन है वो ना होने के बराबर बताया जा रहा है। ये कहाँ तक सच है? हुकूमत किस तरह से कर सकती है, क्या कर सकती है, कोई रिलीफ मिल सकता है? इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। इसके साथ साथ फिच ने आज पाकिस्तान की जो ट्रेड रेटिंग है वो बहुत अच्छी कर दी है और तकरीबन कोई CCC पाकिस्तान को डिग्री दे दी है। यानी बहुत नीचे से कुछ बेहतरी आ गई है। उसके अंदर भी शरह सूद में भी कमी आ रही है, 19.5 पे कहा गया है कि उसको भी ले आया जाएगा। ये कुछ अहम इक़दामात हैं जो कि हुकूमत कर रही है। महंगाई में कमी की भी आज जो रिपोर्ट आई है वो 35 से 12% तक जो है वो आ गई। लेकिन जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे, ये जो कमी है ये इसका कोई मानी नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान साहब के तोशाखाना के अंदर कुछ और मुकदमात उनके ऊपर बने हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ न्यूट्रल की नई तशरीह भी की है। उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल जो 3 दफ़ा, एक हफ्ते के अंदर जो है वो 3 बार कहा कि आर्मी चीफ़ उनसे बातचीत करें या वो आर्मी चीफ़ को न्यूट्रल होने का कह रहे हैं। पहले वो न्यूट्रल क्या कहते थे, अब वो न्यूट्रल के मानी क्या ले रहे हैं कि गैर सियासी होना है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है, क्या उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है या उनकी जो डायरेक्शन है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, उसमें तब्दीली आई है, मफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? ये बहुत से मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। हमारे